हिंदू महीनों में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे महीने में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत शुभ माना गया है। कार्तिक माह में कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी महीने में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती, वो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी जी की कथा। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तुलसी को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया आती है और अपने मन की बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले, वो मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद जब वो बुढ़िया मर गई, बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी किसी से उठाए उठ ही नहीं रही है, इतनी भारी हो गई है। भगवान बोले, रुको, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया एकदम हल्की हो गई। भगवान ने उसे कंधे पर ले लिया और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना।